वर्षगांठ। मैं हमेशा जब भी आपके सामने आया, मैंने आपको बड़े सारे मोटिवेशन लेक्चर दिए, आपको हमेशा प्रेरणा दी कि आपको काम करना चाहिए और लाइफ में अपने ड्रीम्स के बारे में आपको हमेशा बोला कि उनका पीछा करना चाहिए। मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप लोगों में से हूँ। आज से 15 साल पहले जो मेरे पास था, मैं उसके हिसाब से आपको देता था। आज जो है, आज उसके हिसाब से दूंगा। आने वाले वक्त में कुछ और मिलेगा तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। पिछली बार मैंने आपके साथ थोड़ा आध्यात्मिक बात की थी, याद है आप लोगों को? आज भी मैं आध्यात्मिक बात ही करने वाला हूं, क्योंकि यहां जिन लोगों के साथ मैं बैठा हूं वो सब डायमंड्स हैं। यानी बिजनेस की बात आपको ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। मेरे मन में बड़े सारे प्रश्न उठते थे। भगवान ने सफलता दी, हमने पैसे कमाए, हमारे सपने पूरे हुए, आज भी प्रभु कृपा है, ठीक। मगर मन में सवाल उठते थे, वो सवाल आपसे शेयर कर रहा हूं कि क्या सवाल उठते थे मेरे मन में। मैं कौन हूं यहाँ इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, क्या करने आया हूं, और जो भी मैं कर रहा हूं, जितना भी हार्ड वर्क कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, कंपनी खड़ी कर रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, सफलता मिल रही है, इसके बाद होगा क्या? व्हाट नेक्स्ट? मृत्यु एक अटल सत्य है, सबने चले जाना है, ना मैंने ना तुमने, किसी ने नहीं रुकना। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते, पर मुझे आते हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या जाएगा मेरे साथ? मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बड़े बंगले ले लूंगा, फैमिली है, सब कुछ है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे साथ जाएगा क्या? मेरा बंगला जाएगा क्या? मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी दौलत, कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। बड़े सारे लोगों ने उत्तर दिया, अच्छे कर्म, बहुत अच्छा उत्तर है। ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन कुछ है जो हमारे साथ जाता है, ये सच है। आप लोगों ने कर्म की बात की है, तो मैं आज कर्म पे ही बात करूंगा। क्या होता है कर्म? व्हाट इज कर्मा? हम जनरली ये सारी बातें करते हैं, कर्मा कर्मा कर्मा। होता क्या कर्म? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं आप लोगों को, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो भी बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जो भी ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं, वो मेरा नहीं है। कभी ये मत सोचना मैं किसी साधु बाबा की तरह आपको कोई लेक्चर देना चाहता हूं, नहीं। मैं भी यात्री हूं, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं जो मेरे साथ चल रहा है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के साथ चल रहा होगा। मेरा पहला सवाल यह है कि मैं हूं कौन। दूसरा सवाल यह है मुझे कहां जाना है। इस अवस्था को जिज्ञासु की अवस्था कहते हैं। अब जिज्ञासा है मन में, व्हाट नेक्स्ट। और जब आप जिज्ञासु होते हैं तो आप उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, और मैंने भी उत्तर खोजने की कोशिश करी। कुछ उत्तर मुझे मिले, और चूंकि आप मेरा परिवार हैं तो मुझे लगा मुझे वो उत्तर आपसे शेयर करने चाहिए। हो सकता है आपको अच्छे लगे, हो सकता है ना लगे। मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं खुद पहुंचना चाहता हूं। कुछ मिला मुझे, कुछ समझ में आया। जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं आपको कुछ करने से मना नहीं करने वाला हूं, पर कैसे करना है ये जरूर बताना चाहता हूं। दैट इज द डिफरेंस। सोचने का तरीका, अप्रोच, सिर्फ उसकी बात होने वाली है। आप खूब तरक्की कीजिए, करोड़ों अरबों सब कमाइए, मगर कैसे और किन विचारों के साथ, वो समझना जरूरी। नहीं तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन जो ज्ञान मुझे मिला है, या मुझे जो जानकारी मिली है, उससे आपके साथ सब कुछ जा सकता है। ये आज हम बात करेंगे। जब कभी मन में ये ख्याल आता है कि यार हम इस धरती पे आए हैं, पैसे कमाए, सफलता कमाई, और एक दिन हम चले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। क्या है जो अविनाशी है? अविनाशी मतलब जो जिसका नाश नहीं होगा। अविनाशी ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या है? आपके शरीर के अलावा सब कुछ ऊर्जा है। जब आप किसी की तरफ प्यार से मुस्कुरा के देखते हैं, आप कोई शब्द नहीं बोलते हैं, सिर्फ किसी की तरफ प्यार से देखते हैं, उसके मन में भी आपके लिए प्यार जाग जाता है। वो ऊर्जा है।
जब आप किसी के लिए इमोशनल होते हैं, जब एक बच्चे को चोट लगती है मगर माँ को 100 कोस दूर पता चल जाता है वो ऊर्जा है, इमोशनल एनर्जी कहते हैं उसको।